हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी क्लास नंबर 32, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं OSI TCP IP मॉडल। देखिए तो स्टूडेंट, जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो नेटवर्किंग से रिलेटेड बेसिकली वो पूछे जाते हैं मैक्सिमम आपको OSI और TCP IP मॉडल से। ठीक है, आपको लेयर्स का मालूम होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 2 to 3 या इससे ज़्यादा जो है नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से ही। ओके ओनली। तो इसलिए जो है इसे हमें कवर करना और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूरा कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप जो है इजीली जो है हर एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से करके ले जाएंगे। तो इसलिए जो है आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, OSI TCP IP मॉडल को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि OSI मॉडल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये OSI मॉडल जो है इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ये सबसे पहले मॉडल आया था, उसके बाद जो है TCP IP मॉडल आता है। TCP IP मॉडल जो है अभी काम में चल आ रहा है। ठीक है, अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं मॉडल वो है TCP IP मॉडल। लेकिन OSI मॉडल जो है एक रेफरेंस मॉडल है। ये मॉडल पहले यूज किया जाता था। अब OSI मॉडल से रिलेटेड जो है पहले बेसिक थिंग्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, OSI की पहले आपको फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म याद रख लेना, इसकी होती है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसको बनाया किसने था? तो OSI का उल्टा हो जाएगा ISO ने। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने जो है OSI मॉडल को बनाया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये बनी थी 1976 में। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है कुछ भी। 1976 में इसे बनाया गया था। अब इसके 10 साल बाद जो है इन्होंने तैयार कर दिया था OSI मॉडल। तो याद रखना, 10 साल बाद जो है इन्होंने तैयार कर दिया था OSI मॉडल, यानी कि 1986 में। ठीक है, तो OSI मॉडल कब बनाया गया था? 1986 में ये मॉडल बन के तैयार हो गया था। अब अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग में दो जो है मॉडल होते हैं। TCP IP हो गया आपका, और दूसरा है OSI मॉडल। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं OSI मॉडल। ये मॉडल होते हैं, देखिए हर एक काम करने का तरीका होता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक नॉर्मल तरीका होता है काम करने का। तो इसलिए जो है नेटवर्क पे काम करने का भी हम बोल सकते हैं कि मॉडल एक तरीका होता है। ठीक है, नेटवर्क पे काम करने का एक मॉडल जो है एक दिया गया है कि आप अगर आप नेटवर्क पे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करेगा नेटवर्क के साथ, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर मॉडल है। इसको आपको फॉलो करके ही चलना पड़ेगा। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं OSI मॉडल से रिलेटेड, जो हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल समझने से पहले देखो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे साथ में, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएं। ठीक है, तो कंपनी 1 है, मान लो कंपनी 2 है। देख, कंपनी 1 जो है ये इंडिया की कंपनी है, और कंपनी 2 जो है ये चाइनीज कंपनी है। इस कंपनी के लोगों को आती है चाइनीज, इंडिया के लोगों को आती है पहाड़ी। हम हिमाचल प्रदेश में है तो ऑब्वियसली यार पहाड़ी लेंगे यहाँ पे, तो पहाड़ी आती है। ठीक है, अब चाइनीज वाले क्या चाहते हैं? चाइनीज जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि इंडिया के लोग जो है एक एप्लीकेशन बनाए, एक प्रोजेक्ट बनाए। इनको प्रोजेक्ट सौंप देता है। अब प्रोजेक्ट सौंपेगा, पहले इसको ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में, तभी हम लोग समझेंगे, क्योंकि चाइनीज तो हमें आती नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने मान लो एक प्रोजेक्ट सौंप दिया हमें पहाड़ी बंदों को, इंडिया के बंदों को। और ये लोग जो हैं, हमें मालूम है कि हमें किस स्टैंडर्ड पे काम करना है। हमें जो है OSI मॉडल पे काम करना है। और OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। तो OSI मॉडल पे जो है आपकी 7 लेयर्स काम करती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, अब ये जो है आपकी 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं इसे हम डिस्कस कर लेते हैं इजीली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7, there are 7 layers in the OSI मॉडल। अब इन लेयर्स को याद करने की ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि ये 7 लेयर्स आपको ऐसे ही याद नहीं रहती हैं। अगर आप ट्रिक से जो है इसे याद करोगे तो काफ़ी इजीली जो है आपके मन में, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाली ट्रिक पहले देख लेते हैं कि कौन सी है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये होगी इंग्लिश वाली ट्रिक।
इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो हैं इसको याद कर सकते हैं वेरी इजीली। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ऐसा नहीं है, हिंदी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक देसी ट्रिक जो है, मैंने खुद की ट्रिक जो है, मैं खुद जो ट्रिक बनाई है वो आप लोग देख सकते हैं। इससे जो है ये आई थिंक आपको इजीली रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए और याद, ठीक है, याद रहने के लिए। तो ये है, आप, हिंदी में लिखता हूं मैं, आप प्यार से तो नहीं देख पाते, ठीक है, या पाए, आप प्यार से तो नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये जो है मेरी खुद की ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रिक आपको हेल्प कर रही है लर्न करने में, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड आपको मेन चीज़ ये है कि आपको लर्न होना चाहिए, ये मतलब नहीं रखता कि आपको कौन सी ट्रिक आती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी लेयर होती हैं। ए से आप से हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन लेयर, ये होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। पीपल से, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड है आपकी सेशन लेयर। फोर्थ है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, टू से या तो से ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर आती है नेटवर्क लेयर, और फिर आती है आपकी डेटा लिंक लेयर, एंड एट द एंड आपकी आती है फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ पे देखो मैं सेंडर की बात कर रहा हूँ, हम बना के फिर इनको देंगे, ठीक है, सेंडर की बात हो रही है यहाँ पे। किसको देंगे, हम चाइनीज वालों को देंगे, तो हम सेंडर हो गए। अब दूसरी साइड जो कंपनी 2 है, इनके ये भी सेम ही मॉडल पे काम करेंगे, लेकिन ये लोग हो जाएंगे रिसीवर, ठीक है, रिसीवर। ये भी 7 लेयर्स पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पे भी हम 7 लेयर्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो देर आर 7 लेयर्स। अगर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि जो पहली लेयर होती है OSI मॉडल की वो कौन सी होती है। अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, कोई बोलता है फिजिकल लेयर होती है, कोई बोलता है एप्लीकेशन लेयर होती है। अब मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ कि क्या होता है। अगर हम सेंडर की तरफ से देखेंगे, अगर आपको सेंडर की तरफ से पूछा जाएगा कि पहली लेयर कौन सी होती है, तो याद रखना वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे मैंने लिखा है जो, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर होगी। अगर आपको पूछा जाए कि रिसीवर एंड से कौन सी होगी, तो रिसीवर एंड से याद रखना होगी आपकी फिजिकल लेयर। नीचे वाली लेयर जो होगी रिसीवर एंड की, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले जो है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरे पहले पे ये, दूसरे पे ये आ जाएगी, तीसरे पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सिक्स्थ पे और ये 7th पे। अब ये काम करके देंगे ये नीचे वाले को, ठीक है। नीचे वाले आ जाएगी सबसे पहले आपकी कौन सी लेयर, नंबर फर्स्ट पे फिजिकल लेयर, ठीक है। अब इसका उल्टा चलेगा, ठीक है। तो रिसीवर वाले एंड से अगर आप देखोगे तो पहली लेयर हो जाएगी फिजिकल लेयर, और सेंडर वाले तरीके से देखोगे तो एप्लीकेशन लेयर होगी। ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये कॉन्सेप्ट आप जो है दिमाग में रख लो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका फिजिकल लेयर, then it is data link, then network layer, and after that there is transport layer, session layer, फिर आएगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आएगी आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। फर्स्ट अगर रिसीवर एंड से देखोगे तो फिजिकल लेयर फर्स्ट हो जाएगी, और सेंडर वाले तरीके से देखोगे तो एप्लीकेशन लेयर हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से जो है OSI मॉडल काम करता है। अब हम थोड़ा और डीपली स्टडी करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, सेक्शन लेयर का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर आर 7 लेयर्स वी नो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिसीवर वाले एंड से दी गया है, ठीक है, रिसीवर वाले एंड से, क्योंकि फर्स्ट लेयर अगर हम रिसीवर वाले एंड से देखेंगे तो फिजिकल लेयर होगी, ओके। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है दोस्तों, देखो फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, या कोई भी आप वेबसाइट खोल रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की, मान लो व्हाट्सएप आपने डाउनलोड किया और आप उस पर चैटिंग कर रहे हो, तो जब आप उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं वो आपका काम हो रहा है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। जो चीज आपकी चल रही होती है, ठीक है, जो आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो वो आपका काम चल रहा है एप्लीकेशन लेयर पे। कोई भी एप्लीकेशन चलेगी वो काम करेगी आपकी एप्लीकेशन लेयर पे, ओके। तो ये जो है आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है कि ये प्रेजेंट करके दिखाती है, ठीक है, ये प्रेजेंट करके दिखाएगी कि आपको दिखाना कैसे है,
ठीक है। मान लो जो है आपका कंप्यूटर जो काम करता है, अब जब आप कोडिंग करते हो तो वो आप हाई लेवल लैंग्वेज में करते हो, ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटर को कैसे समझाना होता है, मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर आपका समझता है मशीन लैंग्वेज में। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखाती है। कन्वर्ट तो बेसिकली फिजिकल लेयर करती है, ठीक है। कन्वर्ट चेंज करने का काम कौन करती है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में, वो आपकी फिजिकल लेयर काम करती है। लेकिन उसको दिखाना, प्रेजेंट करके दिखाना, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोई लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, रसोइया क्या करता है, खाना बनाता है, लेकिन परोसने वाला उसको कैसे परोसेगा, ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है। और आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। फिजिकल लेयर जो है वाकई में जो है चेंज करती है, लेकिन प्रेजेंट करके कौन दिखाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन का काम यहाँ पे होता है। अब थर्ड लेयर होती है आपकी सेशन वाली लेयर। अब इसमें क्या होता है कि ये टाइम को बांट देता है। मान लो कि मैंने बोल दिया कि मुझे ये 2 दिन में काम जो है वहां पे पहुंचाना है, तो सेशन लेयर क्या करेगी, छोटे छोटे जो है टाइम स्पैन को इसको छोटे छोटे उसमें बांट देगी, ठीक है। तो ये सेशन लेयर का काम होता है बेसिकली, ठीक है। सेशन लेयर सेशन बनाएगी ये। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ये एक चीज को, एक पैकेट्स को, जैसे कि डेटा को जो है दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर नाम से ही पता चल रहा है, एक जगह से जो है डेटा को दूसरी जगह में पहुंचाएगी, डेटा को जो है ट्रांसफॉर्म करेगी, वो होती है आपकी डेटा जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और इसे जो है याद रखना हार्ट ऑफ नेटवर्किंग बोला जाता है, हार्ट ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। हार्ट ऑफ OSI मॉडल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। और ऊपर की जो ये 3 लेयरें होती हैं, अगर हम बात करें सेंडर वाले तरीके से, सेंडर वाले जो है तरीके से अगर हम बात करें, तो ऊपर वाली लेयर होती है ये सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। और नीचे वाली 3 लेयर होती हैं, ये होती हैं आपकी हार्डवेयर लेयर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कोडिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। और ये होती है ऊपर वाली 3, ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है, सेंडर वाले तरीके से। अब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, नेटवर्क लेयर को डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, ठीक है। मान लो मेरे पास 1 GB का डेटा है, मैंने सेंड करना है, और मुझे मतलब मैं सोचता हूँ कि ये डेटा जो है बीच में गायब भी हो सकता है, कोई हैकर वगैरह ये जो है इसे स्टील भी कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 GB के डेटा को जो है छोटे छोटे पैकेट में बांट दूंगा, ठीक है। मान लो 200 MB के पैकेट्स में मैंने इसे बांट दिया। तो ये जो है काम करता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर काम करता है, ये पैकेट्स को छोटे छोटे क्रंच में जो है डिवाइड करके भेजता है, ठीक है। उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर काम करती है राउट का, ठीक है। यहाँ पे आपका काम करता है राउटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राउटर कहाँ पे काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है। तो ये रूट प्रदान करती है कि डेटा कौन से रास्ते से जाएगा। अब मान लो मुझे चंडीगढ़ जाना है या कहीं भी जाना है, तो मैं एक कांगड़ा वाले रास्ते से भी जा सकता हूँ, या मैं फिर पठानकोट वाले रास्ते से भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 रास्ते हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझ जाना है कि डेटा लिंक लेयर जो है आपका राउट प्रदान करता है, यानी कि रूटर भी यहाँ पे काम करता है। अब बात आती है फिजिकल लेयर की। फिजिकल लेयर का काम क्या है, ये जो है सील लगा के देगा आपकी जो पैकेट्स डेटा होगा उसमें, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी देगा। अब इसने आगे डेटा जो है चाइनीज कंपनी को भेजना है, तो इसको सील लगा के देनी पड़ेगी सिक्योरिटी की, हाँ भाई हमने पूरा जो है, जैसे कि आपके पेपर आते हैं, जब आपके एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, तो आप देखते हो कि सील लगी होती है उस पर। तो ये जो है ये काम करती है आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये जो है आई होप आपको समझ आ गया है कि OSI मॉडल कैसे काम करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है हमने इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। अब हम बात करेंगे दोस्तों TCP IP मॉडल की, जो कि अभी जो है काम में चल रहा है, तो अब हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि जो आपका TCP IP मॉडल है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, TCP IP की, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये TCP की फुल फॉर्म होती है। और आपका IP की आपको मालूम ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो है बेसिक आपको मालूम होनी चाहिए। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कितनी लेयर से बनी होती है, ये 4 लेयर से बनी होती हैं। तो वहाँ पे हमने OSI में देखा था कि 7 लेयर्स थी, लेकिन यहाँ पे ओनली 4 लेयर्स पे ये काम करता है। और अभी जो काम चल रहा है नेटवर्किंग पे, वो चल रहा है TCP IP है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लेयर्स कौन सी है आपकी, फर्स्ट है एप्लीकेशन, सेकंड है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड है आपकी नेटवर्किंग लेयर, देन इट इज डेटा लिंक लेयर, ओके।
अब क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कितनी लेयर है, 4 लेयर्स हैं, कौन कौन सी हैं ये मालूम होना चाहिए। और एक और बात जो है, अब प्रोटोकॉल इस पे कौन कौन से काम करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे जो है हमारे 5 ये प्रोटोकॉल काम करते हैं, HTTP, FTP, POP3, SMTP और SNMP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको मालूम होगा, HTTP की। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि मान लो मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, मैं FB लिखता हूँ सिर्फ कंप्यूटर पे और मुझे मिल जाता है फेसबुक का URL। क्यों मिल जाता है? HTTP देखता है कि पहले जो है FB नेम से कितने लोगों ने जो है सर्च किया है और उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, और वो क्या ढूंढना चाहते थे, तो ये प्रीवियस चीजें देखेगा कि हाँ ये फेसबुक ढूंढना चाहते थे, तो ये फेसबुक का URL मुझे दे देगा उठा के। ठीक है, और URL के आगे आप देखते भी होंगे HTTPS करके कुछ ऐसे लिखा होता है, फिर उसके आगे URL उसका होता है ना। तो ये HTTP का काम होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का क्या काम होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से पता चल रहा है फाइल को यहाँ से वहाँ एक्सचेंज ट्रांसफर करना, फाइल ट्रांसपोर्ट जो प्रोटोकॉल है उसका काम होता है। थर्ड है आपका POP3 और देन इट इज SMTP। POP3 और SMTP जो है ये आपके मेल से रिलेटेड है, मेलिंग से। ठीक है, SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये SMTP और POP3 जो है ये डिफरेंट उसके लिए अलग होंगे। जैसे मान लो मैं जीमेल चला रहा हूँ तो मेरा SMTP जो है अलग होगा। ठीक है, रेडिफ के लिए अलग होगा, आपका याहू के लिए वो अलग होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है POP3 और SMTP ये मेलिंग से रिलेटेड है। फिर आती है आपकी बात SNMP। ठीक है, SNMP की फुल फॉर्म क्या होती है? SNMP की फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है SNP की। तो ये मेनली आप याद रख लेना कि ये 5 चीजें जो कहाँ पे काम करती है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं। फिर आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 चीजें काम करती हैं, एक तो आपकी TCP यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP की फुल फॉर्म क्या होती है? UDP की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कहाँ पे काम करती हैं? TCP UDP काम करता है आपका ट्रांसपोर्टर लेयर पे। देन इट इज नेटवर्किंग लेयर। नेटवर्किंग लेयर पे 2 चीजें काम करती हैं, एक तो IP एड्रेस जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और दूसरी बात जो है ये ICMP। ICMP की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। देन आपका आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक जो लेयर है इथरनेट और ARP पे काम करती है। इथरनेट जो कि आपकी केबल होती है जिसमें आप वाईफाई वगैरह चलाते हो, जिसका यूज करके। ठीक है, तो आपके ब्रॉडबैंड के साथ जो केबल लगी होती है इथरनेट, तो इथरनेट वगैरह जो केबलिंग जो होती है ये काम पे काम करती है आपकी डेटा लिंक लेयर पे। तो ये था हमारा आज का TCP/IP और OSI मॉडल। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आ गया है, तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।